नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, जैसा कि आपको पता है, हमारे प्रोग्राम में हम यहां पर कुछ विशेष मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं और कुछ विशेष प्रश्नों को उठाकर हम आपके सामने लाते हैं। साथियों, ये जो प्रश्न हम यहां पर लेकर आते हैं, ये ज़्यादातर आप लोगों के द्वारा ही पूछे जाते हैं और आप लोग ही हमें पूछते हैं इन प्रश्नों के बारे में। उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर लाते हैं और उन प्रश्नों के ऊपर हम यहाँ पर अपने पूर्ण विवेक से चर्चा करते हैं। तो साथियों, हमारे साथ रहते हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। और मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। तो आज का प्रश्न है अजीत मास्टर जी, अगर लड़की बालिग होने पर अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन लेती है तो क्या यह गलत है या सही है आपके हिसाब से? अगर देखा जाए कानून तौर पे, कानून के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन सामाजिक हिसाब से या भारत की संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है। क्यों कि जो एक माँ बाप है, मम्मी पापा जो हमारे हैं, वो बच्चे को 18 साल तक पालते हैं, पोसते हैं, उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। उसकी छोटी से लेकर बड़ी इच्छा तक की पूर्ति की जाती है, खाने पीने तक, रहन सहन सब कुछ उसका पूरा किया जाता है। और जब उसके जो 18 साल बालिग होने पर वो उसके सारे अरमानों का गला घोंट के किसी दूसरे के साथ भागे तो ये तो गलत है। लेकिन कानून इस बात को नहीं मानता। कानून ये मानता है कि बच्चा 18 साल का हुआ, उसे नागरिकता मिल जाती है, वोट डालने का अधिकार हो गया, संविधान में उसे लागू है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कदम उठा सकता है। लेकिन ये सामाजिक तौर पे उसके माँ बाप के अरमानों का गला घोंटना है कि मतलब एक बच्चे की परवरिश की, लाड प्यार से पाले, पलों से बड़े किए, पढ़ाई लिखाई खर्च उठाया, एन वक्त पर जब उसे उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, बस ज़रूरत पड़ी, जब उसके अरमान पर पानी फेर के भाग गया। ये मेरे विचार से और सामाजिक हिसाब से तो गलत है कि जो माँ बाप करेंगे लड़की के साथ या लड़के के साथ, वो अच्छा ही करेंगे। ये नहीं है कि मेरा लड़का या मेरी लड़की इस काम को करे, उसमें बेइज्जती है लड़की की माँ बाप की, लड़के के भाई की, लड़के के परिवार की, सारे की। और ये नहीं लड़की की, लड़का वालों की भी। लड़का किसी लड़की को लेकर भागता है तो फलाने का लड़का उसके साथ भागो, लड़का की बेइज्जती है, लड़के के परिवार वालों की। बल्कि संस्कार ही ऐसे होंगे, बच्चे के संस्कार ही ऐसे होंगे कि इन खानदानी रीत होगी, बस फलान वैसे होगा, सारे यही कर्म में डोले हैं। ये तो ये है कि वे साथ पूरे कुनवा को लेकर चलें। ये नहीं है कि दो आदमी भग रहे हैं तो ये कि दो ही बदनाम हैं। सोच उनकी है, लेकिन ये आरोप सब पे आवे, वो उसके माँ बाप पे, परिवार पे, बंधु बांधवन पे, सब पे आवे वो। और मैं विचार तो ये गलत है जी। अगर लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो ये उसका हक है, उसकी आज़ादी है। और अगर आप उनको रोकोगे शादी करने से, जहाँ पे वो अपना जीवन साथी चुनना चाहती है, तो आप रोकोगे तो ये उसके अधिकार का हनन नहीं हो जाएगा कहीं तक? भाई, रोकने वाली बात ये है कि लड़की जो, पहले तो ये देखी जाए कि लड़की माँ बाप की जो इच्छा के विरुद्ध जो गलत काम उठा रही है वो गलत है, और रोकने का अधिकार तो किसी को है नहीं। कानून तौर पे ये हमारा नियम बना है। लेकिन सर, ये गलत तो नहीं है। अगर कोई इंसान, कोई लड़की अपना जीवन साथी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चुनना चाहती है तो शायद मेरे हिसाब से तो ये गलत नहीं है। और शायद आप बताइए फिर इसके बारे में। देखो, मैं मान रहा हूँ कि लड़के लड़की पढ़ रहे हैं, साथ खेल रहे हैं, तो उससे 10 दिनों का जो काम होता है, जो मेल मिलाप होता है, वो उसे प्यार समझ बैठे, अपनी ज़िंदगी समझ लेते हैं। लेकिन क्या पता उस स्कूल या कॉलेज के बाहर वो लड़का ऐसा है जैसा उसे दिखावटी रूप में दिखाई दे रहा है। स्कूल या कॉलेज से बाहर निकलते ही वो जुआ खेलता हो, चोरी करता हुआ हो, या कोई ड्रिंक करता हो, कुछ भी स्मोकिंग करता हो, और स्कूल या कॉलेज में वो शरीफ बनता हो। ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा मास्टर जी तब भी तो हो सकता है जब घर वाले अगर लड़की की, अपनी बच्ची की शादी कराएं किसी से, तो घर वालों को भी पता नहीं चलता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, घर वालों को पता नहीं होता लड़के के बारे में, उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है लड़की के माँ बाप को, और फिर वो लड़का गलत निकल आता है शादी के बाद। तो ये तो वहाँ पर भी गलत निकल आया, फिर लड़की के ऊपर ही आरोप क्यों लगाया जा रहा है? वो लड़का शादी के बाद ही तो निकला था भाई। मान ली बात, शादी से पहले सब कुछ था, शरीफ बच्चा था, ना कोई कैसी भी कोई कमी नहीं थी बच्चे में, ना कोई ड्रिंक की शिकायत, ना कोई स्मोकिंग की, कैसी भी नहीं, कैसी ना कोई गुंडागर्दी, कैसी कोई भी नहीं हो। शादी के बाद ही तो हुआ है, समझने में। उसकी जिम्मेदारी वहाँ तक थी। बहुत से ऐसे होते हैं इनमें सब चीज़, खाने पीने की सब चीज़, घर में कमी ना रहे, कुछ भी, पूरी माँ बाप पूरी सेफ्टी करे बच्चे की, ऐशो आराम की ज़िंदगी दें। लेकिन पैसा बढ़ रही है,
उन्हें जो तो देखे नहीं पैसा आकर हंत रहे हो, कमा परी ना रहे हो है, अंधी कमाई है माँ बाप की। बिंगरे कौन बिंगरे वो जाने वा पैसा की वैल्यू ना समझी है। मैं हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ तैयार हुआ है, ये पैसा मेरे पास कितनों है और कौन पे तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ है। अब जो है कि जाके हराम कमाई आ रही है तो वो तो बिंगरे को भैया वाकई तो खर्चा ही अलग रहेंगे। चाहे तो कोई 2 नंबर कमाई रहेगी, चाहे कोई मतलब सरकारी नौकरी के बाद खोड सब पे ना करी जा, या फिर खेत क्यार प्रॉपर्टी बेच के बेहर बन रहो बाकी होड ना करी जा। बिंगरेंगे बेच जाके प्रॉपर्टी बेच रही है, खेत क्यार बेच रहा है। तो फिर लड़की को शादी कर लेनी चाहिए यानी कि अपनी मर्जी से, या फिर उसको नहीं करना चाहिए, या फिर माँ बाप की मर्जी से उसको शादी करना चाहिए? देखो, पहले तो माँ बाप की इच्छा होनी ज़रूरी है। क्यों, माँ बाप ने इतना बड़ा किया है बच्चे को, उसे 18 साल तक की जिम्मेदारी निभाई है। उसके बाद अगर माँ बाप कहीं गलत हैं, माँ बाप भी गलत हो सकते, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली बच्चे मतलब माँ बाप जो होते हैं बच्चे के हित में होते हैं। वो गलत काम नहीं तो करने देंगे, नहीं होने देंगे। कारणवश किसी कारणवश अगर हो भी जाता है तो ये बच्चे का नसीब होता है। कोई हाँ कोई गलत हो जाता है, कोई 1-2% गलत रिश्ता हो जाता हाँ गलत रिश्ता हो जाता है, 1-2% ऐसा होता है। नहीं तो हर माँ बाप ये सोचता है कि जो मेरे बच्चे हैं मुझसे भी आगे बढ़े। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ना होगी जो मतलब ये है कि गुरु और माँ बाप 2 ही चीज़ ऐसी हैं, 2 ही सज्जन ऐसे हैं जो मतलब अपने से ज़्यादा विद्वान बनाना चाहते। गुरु ने सोचा कि मेरो चेला मुझसे ज़्यादा विद्वान बने, माँ बाप ने सोचे कि मेरो बेटा या मेरे बालक मुझसे ज़्यादा महान बने। सोचिए, तो माँ बाप अपने बच्चे के लिए सही करना चाहेंगे जितना भी होगा। और एक प्रश्न और यहाँ पे है कि जो डाइवोर्स होते हैं, जो तलाक होते हैं, वो ज़्यादातर किस में होते हैं? अरेंज मैरिज में होते हैं या फिर लव मैरिज में होते हैं? नॉर्मल सी बात है, ये तो लव मैरिज में होंगे। क्यों, उसमें कोई बिचौलिया तो होती ही नहीं है। न जिन्हें पता समाज कैसा होता है, समाज में बैठे उठे ही नहीं है। समाज में तो तौहीन होती है ना। अगर कोई बात ऐसी लड़की एक बार शादी करने के बाद दूसरी जगह जाए तो होती नहीं होती। वे क्या जाने अब इज्जत है, उनने शादी अब इज्जत करी हो तो वे जाने। उनने तो कोर्ट मैरिज करी है जिनमें ना माँ बाप के साइन, ना किसी बिचौलिया के साइन, ना किसी और के साइन, लड़का लड़की के एक गवारे है बस। और फिर साल 6 महीने चले हैं, फिर उसके बाद ले तलाक कर देते। हाँ भाई अब हमारा तलाक है रो है, और साल 6 महीने पहले त्यार ब्याह हो, शादी हुई, अब त्यार तलाक है रो है। तो ज़्यादातर तलाक उनके ही हों जिनकी लव मैरिज हो। क्या कारण है जो उनके तलाक ज़्यादा होते हैं, जो लव मैरिज करते हैं? माँ बाप उनके साथ नहीं होते हैं, शायद उन लड़के के माँ बाप नहीं होते हैं। तो साथियों, ज़्यादातर कारण ये होते हैं कि जो लव मैरिज करते हैं जो बच्चे, उनके माँ बाप तो उनके साथ होते नहीं हैं, क्योंकि माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ तो लव मैरिज करते ही हैं। ना लड़के के माँ बाप उसके साथ होते हैं, ना लड़की के माँ बाप अपनी लड़की के साथ होते हैं। तो उसके बाद जैसे उनका मनमुटाव होता है तो तलाक के पेपर्स को लेकर कोर्ट तहसीलों में घूमने लगते हैं। लेकिन जो अरेंज मैरिज होती है उसमें लड़के के ऊपर भी उनके माँ बाप का साया रहता है और लड़की के ऊपर भी उनके माँ बाप का हाथ रहता है। अगर कोई ऐसी बात आती है, मनमुटाव लड़का लड़की के अंदर होता भी है, तो माँ बाप एक दूसरे से बातें करके उस लड़ाई को सुलझा देते हैं। लेकिन जब लव मैरिज होती है तो वहाँ पर ऊपर कोई कुछ कहने वाला होता नहीं है और सिर्फ वही आपस में अपना डिसीजन लेते फिरते हैं, और जल्दी वो तलाक के पेपर्स भी कोर्ट में और तहसीलों में लेकर घूमने लगते हैं। तो ये एक मर्म है हमारे समाज का। हमें अपने माँ बाप की सानिध्य में रहना चाहिए, माँ बाप के सानिध्य में अपने जीवन साथी को चुनना चाहिए। हमें ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कोर्ट के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार, एक लड़का या लड़की जब बालिग हो जाता है तो अपना जीवन साथी चुन सकता है। ये कानून के खिलाफ नहीं है, कानून के एवज में ही है, लेकिन हमारी संस्कृति के खिलाफ है। जो भारतीय संस्कृति है उसके खिलाफ है। जिस काम में अपने माँ बाप की राज़ी ना हो, अपने रिश्तेदार की राज़ी ना हो, समाज की राज़ी ना हो, वो काम कभी भी बनता नहीं है। आखिरकार उसे लास्ट में जाके बिगड़ना ही पड़ता है, क्योंकि उस काम में ना तो हमारे पूर्वजों का, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होता है, ना ही हमारे माँ बाप का आशीर्वाद होता है। तो जिस काम में आशीर्वाद ही नहीं होते हैं माँ बाप के और समाज के और राष्ट्र के, तो वो काम ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो साथियों, काम ऐसा करिए जिसमें आपके बुज़ुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे, आपके माँ बाप का आपके साथ रहे, आपके साथ रहे, माँ बाप आपके साथ रहें, आपका समाज आपके साथ रहे, कोई आप पर उंगली ना उठाए। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि जो लव मैरिज जो बच्चे करते हैं, कानून के हिसाब से वो सही है, लेकिन हमारी संस्कृति के हिसाब से वो बिल्कुल ही गलत है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? और नहीं, ये नए जो खर्च बढ़ते हैं, जैसे बच्चा भाग के शादी करता है,
लव मैरिज करते हैं ये, इनके नहीं तो इनके माँ बाप किसी के नहीं रहते साथ में, नहीं लड़का के नहीं लड़के के, ये अलग रहते हैं माँ बाप से। तो इनके अलग जो रेंट होता है रहने का, खाने खर्चा, शौक़ बढ़ते हैं। तो शौक़ बढ़ने के साथ साथ ही इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। रिक्वायरमेंट बढ़ने के बाद फुलफिल होना, वो कम जो रिक्वायरमेंट्स रहें, भाई ये बताओ, हाँ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो, मतलब आज मेरे लिए ये चीज़ चाहिए, आज मेरी ये चाहिए, आज पिज़्ज़ा चाहिए, आज बर्गर चाहिए, फलानी चीज़ चाहिए, हाँ बहुत रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं होती। तो मतलब उन रिक्वायरमेंट पूरी ना होने के कारण ही उनमें तुम्हें हो जाती है, उसके अनुसार ही उनमें तलाक होता है। और ये अगर समाज में अगर सामाजिक तौर तरीके से शादी करें और जब भी मतलब कोई एक आध रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो तो वे मतलब इधर उधर से हो जाती है। हाँ माँ बाप समझा देते हैं, लड़के वाले भी लड़की वाले भी। वहाँ पे मतलब 3 तलाक वाला ना काम नहीं होता है। और यहाँ पे जो होता है इनमें पीछे तो कोई होता नहीं है, खुद डिसीजन लेने वाले, खुद कमाने वाले, खुद करने वाले, सब खुद से इंसान है। सही बात है। और 2 से जब गुस्से लड़े तो मतलब ये कि एक आध पटका पटकी तो हुई है। सही बात है। तो मेरे कहने को तात्पर्य ये है कि मतलब तलाक उनको ही होगा जिनकी लव मैरिज हुई है। शादी से ज़्यादातर का मोस्टली कोई एक आध चांस बताया होगा, मतलब ये है कि अरेंज मैरिज को हो तलाक, और नहीं तो उनको लव मैरिज को ही। चलो बहुत अच्छी चर्चा थी साथियों हमारी यहाँ पे इस विषय के ऊपर। ये भी प्रश्न था, ये प्रश्न पूछा गया था हमसे, तो इस जिसने ये प्रश्न पूछा है मुझे उम्मीद है उसको सारे अपने आंसर मिल चुके होंगे। हमने यहाँ पे चर्चा की है अपने पूर्ण विवेक से। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो हम फिर बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए साथियों अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।